हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 5 को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हम लोग ने टॉपिक लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हम लोग ने वहाँ पर स्टार्ट किया था न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से, राइट? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने नंबर 2 में गया। किसके लिए गया? हम लोग ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने रेडियो एक्टिविटी के बाद हम लोग ने इसका यहाँ से जो निकलने वाले रेडियो एक्टिव था, ठीक है, क्या था? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग ने अल्फ़ा, बीटा एंड गामा क्या कंक्लूड किया था? अल्फ़ा हम लोगों का कैसा था? पॉजिटिवली। ये कैसा था? हम लोग का नेगेटिवली। और ये कैसा था? हम लोगों का न्यूट्रल था, राइट? ये क्या था? हम लोगों का रेस निकल रहा था। कहाँ से? रेडियो एक्टिविटी से। ठीक है, और इसका हम लोग ने इंडिविजुअली क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज पढ़ा था ना। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये याद रखना, जो अल्फा डीके हो रहा है ये हम लोगों का क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट होगा। किससे हम लोगों का डिफ्लेक्ट हो जाएगा? ये हम लोग का डिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रिक एंड किससे रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। सिमिलरली हम लोगों का जो बीटा नेगेटिव रहेगा वो भी हम लोगों का डिफ्लेक्ट होता है। किससे डिफ्लेक्ट होता है? हम लोगों का इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। और उसके बाद हम लोगों का न्यूट्रल जो है वो क्या कर रहा था? हम लोगों का डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, जो कि हम लोग ने ये उसमें डायग्राम से भी हम लोग ने किया था, राइट? उसको मैं एक बार रिकॉल करके दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये वाला पार्ट, ये हम लोगों का अल्फ़ा, ये हम लोग का बीटा एंड क्या था? ये हम लोगों का गामा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ में क्या हो रहा था? हम लोगों का, ठीक है, डिफ्लेक्शन मिल रहा था। और गामा का क्या हो रहा था? हम लोगों का डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा था। ठीक है, सो ये हम लोग ने लेक्चर नंबर 5 में किया था। और उसके बाद हम लोग ने नंबर 3 में टॉपिक में किया था, क्या किया था? लॉस ऑफ रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव ये नहीं है, RADIO, रेडियो एक्टिव, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन के बारे में किया था, राइट? अब इस पे हम लोग ने फाइनली जाके जो कंक्लूजन निकाला था, ठीक है, वो क्या निकाला था? n = n0e⁻⁻⁻ λT। यहाँ तक हम लोग ने क्या किया था? कंक्लूजन किया था। ठीक है, वेर जो n है, ठीक है, वो हम लोगों का क्या था? दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जो लेफ्ट हुआ था कैसे? हम लोगों का अनडिकेड होने के बाद, ठीक है, इन द सैंपल एट टाइम t। ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया था वहाँ पर। और n0 हम लोग ने क्या लिया था? हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, ये एक्चुअल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट था, ठीक है, इन अ सैंपल एट टाइम t = 0। ये जो है दिस इज आवर बेसिक। ठीक है, ये हम लोगों का जो n0 है ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल था इनिशियली। ठीक है, फिर उसके बाद ये डीके होने के बाद कितना बचा है, ठीक है, जो हम लोगों का लेफ्ट अनडिकेड, डीके नहीं होने के बाद कितना बचा है वो हम लोग ने n से किया। ठीक है, एट सर्टन टाइम t में लिया। तो ये हम लोग ने फाइनली डिराइव करके n = n0e⁻⁻⁻ निकाला था। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग ने क्या किया था? प्रीवियस क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 जो कि हम लोग का बेसिक इक्वेशन n = n0e⁻⁻⁻ से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो n0 मतलब हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ जो भी सैंपल था, ठीक है, एट टाइम कितना था? हम लोग का t = 0। अब n हम लोगों का क्या था? जो भी हम लोगों का लेफ्ट हुआ था, कैसे हम लोगों का लेफ्ट हुआ था? अनडिकेड लेफ्ट हुआ था। ठीक है, एट सर्टन टाइम कितना में था? हम लोगों का t में था। ठीक है, अब हम लोगों का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हम लोगों का क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में हम लोग t = क्या डालेंगे? 1/λ सब्स्टिट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में। ठीक है, सो यहाँ से देखेंगे तो n = कितना आ गया?
एन नॉट ई टू द पावर ऑफ लैम्डा की जगह, ठीक है, यहाँ पर देखो लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा, टी की जगह कितना डालेंगे 1 बाई क्या डालेंगे हम लोग लैम्डा, ठीक है। सो यहाँ से अब हम लोग क्या कर दिए, ये पार्ट कैंसल। सो n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ -1 होगा। सो यहाँ से ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ -1 मतलब कितना होता है, डिवाइडेड बाय e होता है, ठीक है। सो इसका जब हम लोगों का e का जो वैल्यू है वो कितना है 2.718 एक्सपोनेंशियल का वैल्यू है। अब हम लोग जब निकालेंगे तो एन नॉट डिवाइडेड बाय 2.718 रहेगा, ठीक है। सो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा 0.368 एन नॉट आएगा, ठीक है, जो कि तुम लोगों को यहाँ पर नोट्स में नहीं दिया गया है, तो इसको तुम लोग अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है 2.178 और हम लोगों को पता है n इक्वल टू एन नॉट बाई ई। जब हम लोग इसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2.178 ऑफ एन नॉट करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा n इक्वल टू 0.368 एन नॉट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, ये हम लोग इसमें लिखा गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, ठीक है। सो ये t इक्वल टू क्या होता है 1 बाई लैम्डा होता है, ठीक है। ये हम लोग ने यहाँ पर लिखा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बोला है लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या बोला है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और क्या बोला है हम लोगों का डीके कांस्टेंट। यही पर देखो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, ठीक है, t इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। अब ये कब होता है, ये कब होता है, एट द एंड ऑफ विच द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट कितना हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों को पता है, ये क्या होता है हम लोगों का लेफ्ट अनडिकेड, लेफ्ट अनडिकेड, ठीक है। कितना लेफ्ट अनडिकेड हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्सपोनेंशियल टाइम्स जो भी ओरिजिनल का था एन नॉट का था, वही हम लोगों का क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो कितना में आ गया, n इक्वल टू 1 बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ एन नॉट आ गया, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ये पार्ट हम लोगों का कंक्लूजन मिल गया कि disintegration constant of a radioactive element is the reciprocal of the time at which, ठीक है, at which number of atoms जो है, number of atoms जो भी लेफ्ट अनडिकेड है वो कितना टाइम्स हो रहा है 1 बाई एक्सपोनेंशियल टाइम ऑफ द ओरिजिनल कितना था हम लोगों का एन नॉट था, ठीक है। तो यही हम लोगों को क्या दे रहा है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या दे रहा है हम लोगों को, लैम्डा दे रहा है, ठीक है। सो ये पार्ट हम लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का टर्म आता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ मतलब आधा, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं हाफ लाइफ, ओरिजिनल कितना था हम लोगों का एन नॉट था, अब एन नॉट का भी आधा मतलब कितना होता है हम लोगों का एन नॉट बाई 2 होता है। सो यहाँ पर हम लोगों का जो इक्वेशन था n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी था, ये हम लोग ने बेसिकली, ठीक है, डिराइव किया था। कहाँ से डिराइव किया था, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है, ये हम लोग ने डिराइव किया था n इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी से। अब देखते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, मतलब जो एन नॉट था ये हम लोगों का क्या था, इनिशियली था, इसका कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। दैट मीन्स एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। और इस समय कब होगा ये पार्ट, ये वाला टी जो रहेगा, ये चीज याद रख लेना, ये एन नॉट बाई 2 है,
ठीक है, ये हम लोगों का रिड्यूस हो गया n इक्वल टू एन नॉट बाई टू। बट जो टाइम t है वो कितना में चेंज हो गया हम लोगों का, t, इसको बोलेंगे t हाफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ t हाफ। सो ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन नॉट गेट कैंसल। सो 1/2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी। ठीक है, टी हाफ होता है तो टी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि समझने में इजी हो। सो 1/2 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ, ठीक है, ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, लैम्डा टी होगा। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से, ठीक है, तो e टू द पावर ऑफ लैम्डा टी यहाँ से यहाँ कर दे रहा हूँ। e टू द पावर ऑफ लैम्डा टी मतलब कितना लिखते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड में क्या कर लिया हम लोग ने, लॉग ले लिया, तो क्या हो जाएगा लॉग बेस, ठीक है, ई हम लोग ने लिया है, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्डा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस e2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है ये देखते हैं। ठीक है, सो लॉग बेस e और एक्सपोनेंशियल दोनों क्या रहेगा, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काट देते हैं इन टर्म्स ऑफ t रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ओनली t लिखते हैं। तो ये समझना लॉग बेस e और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा टी। ठीक है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, लॉग बेस e2 हो जाएगा। ठीक है, सो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस e2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। t इक्वल टू, इसको हम लोग पहले लॉग बेस 10 में लिख देते, लॉग बेस 10 में कितना होगा, 2.303 लॉग बेस 10 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, लैम्डा, क्योंकि लॉग बेस e2 इक्वल टू कितना होता है, 2.303 लॉग बेस 10 2 होता है। ठीक है, और लॉग बेस 10 2 का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का, 0.3010 होता है। सो यहाँ से हम लोगों का t इक्वल टू 2.303 इंटू इसका हम लोगों का कितना है, 0.3010 डिवाइडेड बाय लैम्डा। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों का ये पार्ट देखना, t कितना आ गया हम लोगों का, ये देखो t हाफ जो आ गया वो कितना आ गया, दिस इज हाफ लाइन, t हाफ आया 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यही पार्ट यहाँ पर मैंने क्या किया, तुम लोगों को पूरा डिराइव करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसको क्या कर लेना तुम लोग, नोट कर लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। सो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करें, जो t हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, 1 बाय लैम्डा, और ये जो लैम्डा है वो क्या है हम लोगों का, डीके कांस्टेंट है। सो डीके कांस्टेंट है। सो ये हम लोगों का पार्ट हो गया। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे आया ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जब हम लोग n0/2 ले रहे थे, ठीक है, n0/2 ले रहे थे तो हम लोगों का क्या रहा है, n डिवाइडेड बाय n0 जो आ रहा है वो कितना टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, 1/2 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। n0/2 के लिए कितना टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, 1/2 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है। और कितना टाइम में हो रहा है हम लोगों का, t हाफ लाइन में हो रहा था। अब हम लोगों का ये फर्स्ट का हो गया। यदि हम लोग यही पार्ट को, ठीक है, यदि अनदर टाइम पीरियड में ले, ठीक है, कितना में हो गया, सपोज n0/4 टाइम्स में, और हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, n/n0 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ, क्योंकि इसका भी कितना हो गया, n0/2 का हाफ लिया था, तो ऑब्वियसली इसका भी हाफ लेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यदि हम लोग नंबर थर्ड में n0/8 लेते, दैट मीन्स n0/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2,
तो ये पार्ट हम लोगों का कितना आ गया, n डिवाइडेड बाई जो n नॉट जो जा रहा है वो 1/2 टू द पावर ऑफ कितना में जा रहा है, 3 में जा रहा है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, देखो n/n0 हम लोगों का दैट मीन्स n पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो जो n है वो क्या है हम लोगों का, यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स। सो यहाँ से हम लोगों का n डिवाइडेड बाई n0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 टू द पावर ऑफ n। जैसे जैसे हम लोगों का हाफ लाइफ टाइम्स, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम्स रहेगा, जैसे यहाँ पर 1/2 हुआ तो ये कितना में जा रहा था, 1/2। कितना टाइम में जा रहा था, t में जा रहा था कि नहीं, ये जो हम लोग बेसिक हाफ लाइफ के बारे में किया था। जैसे हम लोग का n0/4 हो रहा था तो n0/2 इंटू 2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो ये वाला पार्ट जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो n0/2 t, n0/4 कितना में जा रहा था, 2t, ये कितना में हो रहा है, n0/4 में, ये 8 होगा तो ये कितना में जाएगा, 3t, यही पार्ट यहाँ पर ये वाला कितना में जाएगा, 3t में चला जाएगा, ठीक है। सो जो n है वो क्या है हम लोगों का, नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम्स, ठीक है। सो यहीं से ये दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जो कि तुम लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना, और इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक पार्ट देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग ने इसको में ये पार्ट नोट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूडिंग पार्ट जो लिखने वाले हैं वो समझना है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है n इक्वल टू n0 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी पढ़ा। सो यहाँ से देखो जो दिस इज अवर एक्चुअल में ओरिजिनल, ये अनडिकेड होने के बाद बचा था कितना, ये देखो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा था, नेगेटिव मतलब क्या हो रहा था हम लोगों का, यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ऐसे करके डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ये हम लोगों का कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली हो रहा है। सो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 जो हम लोग ने ये वाला यहाँ से, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है इसलिए मैं ये पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है। सो ग्राफ का ये पार्ट का एक्सप्लेनेशन में और डेप्थ में दे रहा हूँ। डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल ओबेस, क्या ओबेस कर रहा है हम लोगों का, एक्सपोनेंशियल लॉ ओबे कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है कि नहीं, जो भी हम लोगों का नंबर ऑफ एटम्स लिफ्ट, ये हम लोगों का नंबर ऑफ एटम्स लिफ्ट है, ठीक है, जो अनडिकेट हुआ था, एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा था हम लोगों का, घट रहा है। और किस में हम लोग ने किया था, टाइम टी में, ये टाइम टी घट ही रहा है। सो डीके कंक्लूजन डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल ओवेस एक्सपोनेंशियल लॉ, ठीक है। दैट मीन्स ये कैसे होगा, द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेस, कैसे डिक्रीज होगा, रैपिडली इन द बिगिनिंग, ठीक है। ये देखो ये रैपिडली डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, इन द बिगिनिंग, एंड द रेट ऑफ डीके, जो रेट ऑफ डीके है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्लोली बिकम्स स्लोअर, ठीक है, आस्ते आस्ते क्या हो जाएगा हम लोगों का, घट जाएगा, ठीक है, एंड स्लोअर, आस्ते आस्ते घट जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का जो ग्राफ से हम लोगों को कंक्लूजन मिल रहा है। एस द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज मतलब क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ पैसेज ऑफ टाइम, ये हम लोगों का कंक्लूजन नंबर 1 फ्रॉम द ग्राफ। नंबर 2 ये देखोगे तो ये जा के एक सर्टन टाइमिंग में क्या करेगा, मीट करेगा, ठीक है। सो यहां से कंक्लूजन लिख ले, द ग्राफ
मीट्स द टाइम एट इन्फिनिटी। ठीक है, सर्टन इन्फिनिटी टाइम में क्या हो जाएगा हम लोगों का मीट करेगा। ठीक है, मीट करेगा कहाँ पर, एक्सिस में। द ग्राफ मीट्स द टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम का एक्सिस में कहाँ पर मीट करेगा, इन्फिनिटी में मीट करेगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, देयरफॉर ऑल द radioactive sample will always take infinite time to disintegrate, क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली। ठीक है, सो इनफाइनाइट टाइम में ही वो क्या करेगा कंप्लीटली, जो ये n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों का इन्फिनिटी टाइम आ जाएगा, तो इस समय जो अनडिकेट हो रहा था ये क्या हो जाएगा, फुल्ली डिसइंटीग्रेट, दैट मीन्स कंप्लीटली डिके हो जाएगा। ठीक है, सो ये पार्ट भी हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, सो दिस टू आर द कंक्लूडिंग पार्ट। अब हम लोगों का आता है एवरेज। ठीक है, सो यहां से हम लोगों का आता है एवरेज मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, सो यहां पर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा, ये हम लोगों का कैलकुलेशन डेफिनेशन दिया है, पहले हम लोग सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सो यहां से लिख दे रहा हूं, एवरेज लाइफ ऑफ अ radioactive sample is defined as the average time। ठीक है, ये कैसा है हम लोगों का, ऑब्वियसली एवरेज टाइम फॉर विच द nuclei of the atoms of the radioactive substance exist। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को दूसरा डेफिनेशन लिख दिया, मतलब क्या होता है ये समझते। एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम फॉर विच जो न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एग्जिस्ट रहेगा। अब जैसे तुम लोगों को मैंने बोल दिया था t इक्वल टू 1/λ, ठीक है, सो इसके रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो मैं तुम लोगों को जो प्रूफ बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये हम लोग जो सपोज करेंगे ये, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा सिंपल वे में इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोगों को देखते हैं, लेट द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटेनिंग N0 एट t इक्वल टू 0। ये तो हम लोगों का मेन जो सैंपल था, ये सबसे पहले का सैंपल था, कितना टाइम में, t इक्वल टू 0, डीके नहीं हुआ है। अब हम लोगों का द नंबर ऑफ सैंपल लेफ्ट एट द टाइम t, जो लेफ्ट हुआ है वो टाइम t में कितना लेफ्ट हुआ है, n हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज अ स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स, जो स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है हम लोगों का, dn, जो टाइम, ठीक है, डिसइंटीग्रेट फर्दर इन अ स्मॉल टाइम dt। सो छोटा सा टाइम कितना है हम लोगों का, dt में, इसको नोट कर लो, बाकी देखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम t था, ठीक है, और जो छोटा सा टाइम dt था, ये हम लोगों का क्या आ गया, दिस इज आवर टाइम। ठीक है, ये हम लोग का पूरा टाइम आ गया। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते, देयरफॉर टोटल एज ऑफ dn एटम्स कितना हो जाएगा हम लोगों का, टोटल जो एज रहेगा ऑफ dn एटम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, T/dn हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोगों को क्लियर ही है। अब हम लोगों का टोटल
लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स इन सैंपल। कितना हो जाएगा, जो हम लोगों का टोटल जो सैंपल रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके कितना हो गया n0t/dn। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स इन सैंपल। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब हम लोग निकालते, इतना ज़्यादा ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट में मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये देखो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जो भी हम लोगों का एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एलिमेंट है उसको मैंने टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वो कितना होगा 0 से n0 t/dn डिवाइडेड बाय कितना है हम लोगों का n0। ये जो डेफिनेशन आया, ये देखो, ये यहाँ पर अब मैं इस पे जा रहा हूँ। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, अब कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय कैलकुलेटिंग द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स है। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ पर देखो टोटल लाइफ टाइम ऑफ द एटम्स इन सैंपल, यही पार्ट यहाँ पर लिखा है, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये पूरा एलिमेंट का हो गया, एंड डिवाइडिंग इट बाय द, डिवाइड कर रहे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल। और कितना प्रेजेंट था इनिशियली इन द सैंपल, n0 था n0 इनिशियली प्रेजेंट था कि नहीं। सो यही पार्ट देखो, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द सैंपल इन, ये सैंपल 0 to n0 t/dn, 0 to n0 t/dn डिवाइडेड बाय, ये हम लोगों का क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल था। ठीक है, ये हम लोगों का n0 हो गया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक सिंपल वे से प्रूफ करके बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये एज अ तुम लोग प्रूफ डेट, ठीक है, ये तुम लोग प्रूफ करके भी देख सकता है। 0 से n0 t/dn जो होगा वो कितना हो जाएगा, n0 डिवाइडेड बाय लैम्डा होगा। ठीक है, ये हम लोगों का ये प्रूव करेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोगों का इस फैक्टर में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ जो हम लोगों का, ठीक है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एलिमेंट है, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, वो कितना होगा हम लोगों का, ये पार्ट तो हम लोग ने ये डिराइव करके ये पार्ट निकाल दिया, निकाला है ना, वही पार्ट यहाँ से अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं। ठीक है, n0 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है, n0 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 1/n0। ठीक है, ये जो प्रीवियस का इक्वेशन था, अब हम लोग ये कैंसल कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, टॉ इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, और ये जो टॉ है दिस इज द एवरेज लाइफ टाइम, ये देखो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट। सो ये पार्ट हम लोगों का हो गया। ठीक है, सिंस यू आर नॉट फैमिलियर मच विद द इंटीग्रेशन पार्ट, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली शॉर्टकट ऐसे बता दिया। ठीक है, तुम लोग फिलहाल के लिए इसको ऐसे करके अच्छे से नोट कर लो, नहीं तो हम लोग क्या करते, आइलेट यूज करते। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये सीक्वेंस में हम लोग एक्चुअल इंटीग्रेशन करते, जो यहाँ पर पूरा ये पार्ट दिया गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली तुम लोग कर लेना। ठीक है, ओके, चलो फिर ये पार्ट भी हम लोगों का हो गया एवरेज लाइफ टाइम का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या है, इन अ गिवन सैंपल 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ए एंड बी। ठीक है, जो रेशियो है 1:, कितना में दिया है, 4 में दिया है।
द हाफ लाइफ ऑफ ए, जो हाफ लाइफ ऑफ ए है वो कितना दिया है 100 ईयर्स है, और इसका बी का कितना दिया है 50 ईयर्स। ठीक है, ये देखते हैं 100 ईयर्स एंड ये कितना दिया है 50 ईयर्स। ठीक है, सो अब हम लोगों को जो बेसिक इक्वेशन है, ठीक है, जो एन नॉट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का कितना दिया है 1/4 दिया है, यही पार्ट। ठीक है, सो हम लोगों को फॉर्मूला पता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। मैंने डिराइव करके लिखा हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले डिसइंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो टी हाफ लाइन यहाँ पर ए के लिए कितना है 100। ठीक है, तो ये हम लोगों का डिसइंटीग्रेशन जो हम लोगों का कांस्टेंट है 0.693 डिवाइडेड बाय 100, यही पार्ट यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली बी के लिए हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय, ठीक है, कितना होगा, बी के लिए कितना दिया था 50 दिया था 50, तो ये पार्ट भी हम लोगों का हो गया। सब हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा ए एंड लैम्डा बी का रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय कितना होगा 50। सो लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी। ठीक है, ये हम लोगों का कितना होता है ये हम लोग देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैंसल कर दिया, ये ऊपर में चला जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 होगा। सो लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी इक्वल टू, ये कैंसल हो गया 1/2, यही पार्ट यहाँ पर लिखा है। लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी इक्वल टू कितना लिखा है हाफ। ठीक है, यहाँ तक पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट का। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हम लोग ने ये देखो, द टाइम, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द अमाउंट ऑफ ए एंड बी बिकम्स इक्वल। दैट मीन्स ए एंड बी बिकम्स इक्वल बोला गया है, कौन सा टाइम में। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब बेसिक इक्वेशन हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी पढ़ा है। सो यही पार्ट यहाँ पर n a के लिए कितना हो जाएगा n नॉट a ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा a t इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, और कुछ और दिया है क्या, द टाइम फॉर विच द अमाउंट ऑफ, ये पार्ट हो गया। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग देखते हैं एन नॉट बी इज इक्वल इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बी टी होगा। अब ये पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट में देखो फर्स्ट कंडीशन दिया है जो रेशियो ऑफ ए एंड बी इनिशियली था। ठीक है, एन नॉट जो इनिशियली ए और बी में था, यहाँ पर ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वल टू क्या होगा हम लोगों का, इसको इधर में शिफ्ट किया तो ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बी का टी विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा ए विथ टी। ठीक है, ये पार्ट हो गया। सो हम लोगों को बेसिक जो दिया था ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कितना दिया था 1/4 दिया था। अब हम लोग यहाँ से ये पार्ट हो गया। सो ई टू द पावर ऑफ माइनस, ठीक है, ये t कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी होगा, क्योंकि ये किधर है नीचे में है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस कॉमन ले सकता है ऑब्वियसली ले सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट का हम लोगों को देखना है। ये पार्ट हो गया, यही पार्ट ये देखो ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी, वो इसको भी ऑपोजिट करके किया है। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पर एक सेकेंड, ये पार्ट में तुम लोग ये कंफ्यूज मत होना, ये पार्ट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा बी टी। ठीक है,
ई टू दी पावर ऑफ, ये माइनस का ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी टी होगा, होगा कि नहीं? ओ सॉरी, ए का है तो ए का लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पर 1/4 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ लैम्डा ए, ठीक है, माइनस लैम्डा बी होल क्या हो जाएगा, टी। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1/4 इक्वल टू, इसको नीचे में ले जाएंगे तो 1/e टू द पावर ऑफ माइनस होगा, कितना हो जाएगा, लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी टू द पावर ऑफ टी, ठीक है, सिंप्लीफाई के लिए। अब ये हम लोगों का यहाँ से क्या हो सकता है, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी टू द पावर ऑफ टी इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ये इसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको जब नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। ये और सिंप्लीफाई करने के लिए ये पार्ट देखो, ये पार्ट भी मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग लेके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब हम लोग लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी होल टी इक्वल टू लॉग बेस ई टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो माइनस लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी टू द पावर ऑफ टी इक्वल टू कितना आएगा हम लोगों का, ये वाला पार्ट, ठीक है, लॉग बेस ई टू द पावर ऑफ 4। यही पार्ट यहां पर एक्सप्लेन किया, ये देखो ये पार्ट, ठीक है। अब हम लोगों को पता है, ठीक है, कि लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा बी कितना होता है, 1/2 होता है। और हम लोग ने सिंप्लीफाई करके, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा, इसको एक सेकंड, इसको और ऊपर में लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। क्या था इक्वेशन हम लोगों का, माइनस लैम्डा ए माइनस, ठीक है, क्या था हम लोगों का, लैम्डा बी टू द पावर ऑफ टी इक्वल टू, ठीक है, कितना था, लॉग बेस ई टू द पावर ऑफ 4। बहुत सिंपल से सिंपल सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से हम लोगों का इक्वेशन मिला, क्या मिला, लैम्डा बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए मिला। तो यही पार्ट यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, ठीक है। सो क्या होगा ये देखते हैं, ये देखो, माइनस ऑफ लैम्डा ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए टी इक्वल टू लॉग बेस ई टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ का माइनस टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लैम्डा ए टी इक्वल टू, ये 4 नहीं है यहाँ, ये गलत है, इसमें ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये कितना है हम लोगों का, लॉग बेस ई टू द पावर ऑफ 4। अब हम लोगों को क्या निकालना है, टी निकालना है। तो लॉग बेस ई टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा, लैम्डा ए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पार्ट को, इसको मैं थोड़ा इधर में लिख दे रहा हूं। तो यहां से हम लोगों का क्या है, टी जो है कितना आया था हम लोगों का, लॉग बेस ई 4 डिवाइडेड बाय, यहां पर लिख दे रहा हूं सही हो जाएगा, लॉग बेस ई 4 डिवाइडेड बाय लैम्डा ए, ठीक है। ये देखो टी इक्वल टू लॉग बेस ई डिवाइडेड बाय लैम्डा ए। और लैम्डा ए मैंने यहां पर कहीं लिखा होगा, ओ इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था, वो इरेज कर दिया होगा, ठीक है। उसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं, टी हाफ लाइन इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा ए। तो लैम्डा ए कितना था, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना था,
100 था। सो इसके लिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। सो t इक्वल टू 2 इंटू ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 0.693, ठीक है, क्योंकि लॉग बेस E2 हम लोगों को पता है कितना होता है 0.693, और हम लोग ने क्या कर दिया लॉग बेस 4 है तो क्या कर दिया बाहर में 2 निकाल दिया, ठीक है। तो ये 2 इंटू ये करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग बेस का डिवाइडेड बाय ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 100, तो ये पॉइंट्स कैंसल। तो t कितना मिलेगा हम लोगों का 200 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का कितना हो गया 200 ईयर्स हो गया, ठीक है। कंसेप्ट समझना बहुत इजी है, ठीक है। ये पार्ट हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जाते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 20 सेकेंड, दैट मीन्स टी हाफ हम लोगों को कितना दिया है 20 सेकेंड। कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों को डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। एंड नंबर 2 में टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डीके 7/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स जो हम लोगों का इनिशियल वैल्यू से कितना डीके हो रहा है 7/8 टाइम्स ऑफ एन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोगों को एन जो है, ठीक है, डीके होने के बाद ये हम लोगों का इनिशियल, एक सेकेंड में बोल रहा हूँ, एन नॉट इज इनिशियल, ठीक है। इनिशियल का कितना डीके हुआ एन नॉट माइनस कितना हुआ 7/8 टाइम्स ऑफ एन नॉट। डीके होने के बाद कितना बचा हम लोगों का एन, ये हम लोग ने पढ़ा, ये क्या पढ़ा है अनडिकेड पढ़ा है ना। तो ये चीज याद रखा, एन माइनस क्यों हुआ क्योंकि ये दिस इज आवर इनिशियली, और यहाँ पर डीके हुआ कितना हुआ 7/8 टाइम्स ऑफ एन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है एन। ये पार्ट हो गया, ठीक है। सो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 8 एन नॉट माइनस 7 एन नॉट डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का एन इक्वल टू कितना आ गया एन नॉट डिवाइडेड बाय 8 आएगा। सो ये पार्ट हम लोगों का क्या हो गया एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को पता है, ठीक है, एक सेकेंड कुछ पोर्शन डिलीट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन हम लोग नीचे में इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये पार्ट देखते हैं। हम लोगों को पता है टी हाफ लाइन कितना दिया है 20 सेकेंड। सो लैम्डा इक्वल टू हम लोगों को पता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, क्योंकि टी हाफ मतलब वो होता है तो ये हो ही सकता है, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट में बोला है डीके कांस्टेंट, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 20। तो लैम्डा इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे तो 0.03465 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये हम लोगों का टाइम है सेकेंड में, तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये किसके लिए हो गया दिस इज आवर डीके कांस्टेंट, ठीक है। ओके चलो फिर अब हम लोगों का ये भी मिल गया कि n इक्वल टू कितना मिला n नॉट बाई 8 मिला। अब टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डीके, अब ये मैंने तुम लोगों को एक कंसेप्ट बोला था n बाई एन नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n बोला था ना, वही पार्ट को एक और पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। क्या पॉइंट नोट करना है ये लिखो इस ये फॉर्मूला के लिए। इन जनरल, जो जनरल में होगा आफ्टर अ टाइम टी, ठीक है, और जो ये टी होगा दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन एन टी, और स्मॉल एन मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स लेफ्ट बिहाइंड, जो भी लेफ्ट होगा बिहाइंड में वो कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये वाला से मिलेगा। n इक्वल टू एन नॉट, एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इक्वल टू हम लोगों को पता है t इक्वल टू कितना होता है एन टी,
ठीक है। सो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो 1/2 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्मूला जो कि ये क्वेश्चन में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को क्या होगा, सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। या फिर तुम लोग क्या करो, ये कंसेप्ट याद रख लो, t इक्वल टू ये वाला इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको भी नोट करके रख लेना। अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, हम लोगों को पता है n/n0 इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पर सिंप्लीफाई से n इक्वल टू कितना मिला, n0/8 मिला। सो n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, n0 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई n0 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैंसल, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 1/8 इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है। सो यहाँ से n कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों का, n इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइम t के लिए कितना होगा, nt। सो t जो रहेगा वो टाइम t कितना है हम लोगों का, 3, ठीक है। n हम लोगों का कितना है, 3, और हम लोगों को पता है t हाफ कितना मिला था, 20। सो यहाँ पर 20, सो यहाँ से हम लोगों को t मतलब कितना मिलेगा हम लोगों का, 60 ईयर्स, ठीक है। तो यही पार्ट यहाँ पर, ओ सॉरी सेकेंड में था, राइट। तो ये पार्ट तुम लोग वो कर लेना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना, n/n0 इक्वल टू 1/2 टू द पावर ऑफ n, और ये वाला फॉर्मूला है जो रिलेट रहेगा, ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को लास्ट में भी बोला था ये वाला पोर्शन में यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने तुम लोगों को स्मॉल t इक्वल टू ये वाला नहीं बोला था, उसको मैंने वहाँ पर कंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उसको तुम लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। चलो ये पार्ट भी हो गया, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग दूसरी की तरफ बढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यूनिट्स क्या क्या रहेगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी इज, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।